एवरीवन, आप लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ। यार मैं हूँ ही ऐसी, मैं क्या करूँ। मैं जैसी हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ तो ऑथेंटिक ही आती हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा करती हूँ, बट गुस्सा नहीं होती। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कई मेरे वो आपकी एनर्जी है, रिफ्लेक्ट होती है। जो कई आती है मेरे पास, कॉल करते हैं, और कॉल करते हैं तो उन्हीं की डेस्परेटेड एनर्जी होती है। अब जो कोई नई नई अवेकनिंग जिनकी आई है, उनको यही नहीं पता इनर वर्क कैसे करना है। वो कॉल उठा के क्या पूछना चाहती है, मुझे यही पता नहीं है। वो पूछेंगी कैसे करना है, क्यों करना है, इससे क्या होगा। तो तुम्हें कॉल अगर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले का टाइम पास करो। अपना पहले रिसर्च करो। कई तो मजे के लिए करती हैं, मजे लेंगे, मजे लेने के लिए आएंगी। कई तो कॉल करेंगी, क्या होगा इससे, कैसे करें हम इनको। सिंपल वे है, सर नीचे कर लो, शीर्षासन करो। शीर्षासन से आपकी बुद्धि खुलेगी और फिर उसके बाद आप आगे सोचेंगे कि कैसे हमें इनर वर्क करना है। तो खैर एनीवे, ये तो हो गई बात, और हमें हंसते हंसते जर्नी कंप्लीट करनी है। मैं ऐसी ही हूँ, मजाक करती रहती हूँ। तो आज मैं टॉपिक लूंगी सेल्फ लव के ऊपर। सेल्फ लव किसे कहते हैं। आप लोग बहुत सेल्फ लव करते हैं। मैं तो घूमने गई, मैंने तो अपने आप को पैम्पर किया, और मैं तो अभी सेल्फ लव में आ चुकी हूँ। बाहर चली जाती हूँ घूमने के लिए, दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया। मैंने शॉपिंग करके आ गई और कुछ खा के आ गई, मैंने पैम्पर कर लिया। सेल्फ लव का मतलब क्या है। सेल्फ लव फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, माइंड, बॉडी, सोल। फिजिकली, माइंड, मेंटली और सोल। माइंड, बॉडी और सोल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आप क्या कर रहे हो। कुछ पॉइंट हैं आज जिनका एक्सरे करेंगे, ओके। और जिनको इनर वर्क लेना है, प्लीज वही पहले जाने कि क्या होता है इनर वर्क। इनर वर्क मीन्स अंदर उतरना, वो भी बताऊंगी सेल्फ लव में। अभी ये न्यू अवेकनिंग है मेरे ख्याल से। अवेकनिंग सबकी होनी है, सबको वननेस में आना है। कोई भी हो, चाहे वो सिंगल पर्सन, सबको वननेस में आना है। तो सेल्फ लव किसे कहते हैं। सेल्फ लव, पहला साइन, आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते हो। नेग्लेक्ट करते हो आप अपने आप को, मतलब आप अपने आप को अनदेखा करते हो। नेग्लेक्ट करने का मतलब है अनदेखा करना। मेंटली, हेल्थ वाइज और इमोशनली, तीनों चीज से आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते हो। आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान नहीं देते। फिजिकल बॉडी, जो हमारी ये बॉडी है, इसको बॉडी बोलते हैं ना, फिजिकल जो हमारा शरीर है, इसका ध्यान नहीं देते। 3D की चीजें पाने में व्यस्त रहते। सूट कितने खरीद लूं, गहने कितने बनवा लूं, घर कितने बना लूं, घर की साफ सफाई कितनी कर लूं, मतलब पूरा दिन उसी में उलझे रहना। 3D की चीजों में इतने डूबे हो कि किसी एक इंसान को पाने के लिए आप अपना पूरा एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट कर देते हो। पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हो। ना अपने शरीर का ध्यान रखते और ना अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते। आप किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते। ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पहनते हैं। बस 24 घंटे, अगर उसने नहीं देखा तो आप कपड़े ही नहीं पहनेंगे। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप खाना ही नहीं खाएंगे। ना आप खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। लड़ाई झगड़े क्लेश, बस ये चलता रहेगा। ना अपने शरीर पे ध्यान देंगे। अब आप अपने आप को जितनी हो सकती है उतनी तकलीफ देंगे। फिर भी अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी की फूड एडिक्शन होता है, तो अनहेल्दी चीजें खाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप। एडिक्शन, अल्कोहल की एडिक्शन, किसी का एक बार आया था, आप अल्कोहल पे बोलो तो किसी, जैसे अगर यहां से कोई लेना देना नहीं है, आप मेल है, आप फीमेल है, सेम जेंडर है, आप कुछ भी है। अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी है, उसमें फेमिनाइन है, तो एडिक्शन किसका होगा। अल्कोहल, स्मोकिंग, उनकी शुरू हो जाएगी। तो वो सेल्फ लव में नहीं है। और फेमिनाइन है तो उनको एडिक्शन में भी कॉफी हो गई, चाय हो गई, ये सारी चीजें, फूड, अनाप शनाप फूड, ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मतलब उल्टी सीधी चीजें, ये सब चीजें अनहेल्दी चीजें। कोई भी हेल्दी नहीं उसमें, अनहेल्दी। तो ये खाएंगे आप, क्योंकि आप अपने आप से प्यार
नहीं करते। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सामने वाला पर्सन है, फिजिकल बॉडी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। जो आपकी गाड़ी है, अगर उस ड्राइवर को चलानी है तो सबसे पहले वो गाड़ी की मेंटेनेंस करेगा। तो आप क्या करते हैं? मेंटेनेंस नहीं करते। ये फिजिकल बॉडी आपकी है, आपको चलाना है इसको, ये शरीर आपको लेके चला हुआ है। तो जब आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तब ये सारी चीजें होगी। आप आलसी बने रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ना योगा ना योगा ध्यान, कुछ भी नहीं। योगा हो गया, जुम्बा, कोई डांस करता है डांस करना छोड़ देगा, जिम जाता है वो भी छोड़ देगा। मैंने भी छोड़ दिया था, 2 साल गई नहीं। बॉडी ने इतना वो वेट गेन कर लिया, मैं हटाने से भी नहीं हटा, वो वेट गेन करना शुरू कर दी। क्योंकि उसमें आप क्या, इमोशन स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। लेके आऊंगी इस पे भी कि वेट क्यों बढ़ता है। तो क्या हुआ, किसी का भी पर्सन, जितने भी ये मोटे मोटे दिखते हैं ना आपको, हेल्दी हेल्दी दिखते हैं, ये मोटे हेल्दी नहीं है, मोटे हैं। ये कहते हैं ना बड़ा हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं होता, वो मोटा होता है। उसके अंदर उनके स्टोर हैं सारे, कर्मा भी, इमोशन भी, सब कुछ स्टोर होता है। जैसे डस्टबिन के अंदर कचरा भरते रहते हैं, सेम चीज है उसके अंदर। तो क्या होगा, आप इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने आप को, और क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। तो ये जिस दिन आपने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, एकदम से चीजें एकदम से अच्छी नहीं होगी, धीरे 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 आप करेंगे। अगर ये पॉइंट आपके अंदर है तो इसको भी नेगेटिव वे में नहीं लेना, अपने आप को सॉफ्ट वे में लेना कि आज से मैं अपने ऊपर काम करूंगी। चाहे मैं वॉक ही करके आऊं आधा घंटा, लेकिन मैं करूंगी अपने शरीर के लिए। अच्छा खाना खाऊंगी, चाहे एक ही फुल्का खाऊं, बट अच्छी तरह से बना के खाऊंगी उसको, है ना। तो आपको ये करना है। दूसरा, मेंटली। तो मेंटल कैसे, आप अपने आप को इग्नोर करते हो, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, उसी के बारे में सोचना, जो इंसान है उसी के बारे में सोचना। सेल्फ ग्रोथ कैसे हो ये नहीं सोचते कि मेरी सेल्फ ग्रोथ किस किस चीज से हो। अगर आप लोगों ने इनर वर्क भी ले रखा है तब भी आप उसी पर्सन के बारे में सोचते हो, ये नहीं सोचते इस शरीर से ऊपर निकल के मेरी ग्रोथ कैसे हो, कैसे चीजों को अचीव करूं, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। इस सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं वो खुद चल के आपके पास आएगी जिस दिन आपने अपना गोल बना लिया कि मेरा अल्टीमेट गोल है परमात्मा को पाना। ये सब भटकाएंगी चीजें। तो जब परमात्मा को पा लिया तो उसी में आपका काउंटर पार्ट भी आता है। तो आप क्या करते हैं, इनर वर्क ले रखा है, फिर भी ओवर थिंकिंग किसकी है, उसी पर्सन की। तो कहां जा रही है आपकी ग्रोथ, सारी ग्रोथ उधर ही। मैंने तो ब्लॉक कर दिया हर जगह से, बट जब ध्यान पे बैठती हूँ तो ओवर थिंकिंग चलती है, चलेगी ओवर थिंकिंग। उस ओवर थिंकिंग को भी पॉजिटिव करना है आपने। वो कैसे करना है, उसके लिए लिख लेना आप। उस जो चीजें ओवर थिंकिंग चल रही है उसके लिए भी मैंने बना के लाई हूं आज मैं पॉइंट। सोच के समझ के स्वीकार भाव, एक्सेप्ट करो उस चीजों को जो चल रही है। वो ओवर थिंकिंग जब चलती है उसको एक्सेप्ट करो जागरूक भाव से। जागती हुई अवस्था मीन्स जब वो थॉट चल रहा है, जागते हुए देखो उसको और चेतना को आगे बढ़ाओ, उस थॉट से आगे बढ़ाओ। वो चल रहा है, एक नदी जैसे पानी बह रहा है नदी में, उसमें कीचड़, आप ऊपर देखना डंडियां तैर रही हैं, पत्ते तैर रहे हैं। जब पानी का बहाव एकदम चलेगा, बंद नाले के अंदर पानी छोड़ दिया तो वो सबको बहाता हुआ लेकर के जाएगा। एक नदी बंद पड़ी हुई है अगर आपने देखी है, और उसके अंदर अगर पानी आप छोड़ेंगे, बहुत टाइम से बंद पड़ी है, उसमें मिट्टी कंकर, बहुत मिट्टी तो नीचे रहती है, लकड़ी और दुनिया भर की ऊपर ऊपर चीजें, जो चप्पल जूते सब लोग फेंक देते हैं, कपड़े भी फेंक देते हैं। तो जब वो नदी का पानी छोड़ते हैं वो सबको बहाती हुई लेके जाती है। तो जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर उठती है तो ये आपकी चीजें बाहर निकालती है, जो ओवर थिंकिंग चल रही है और ये जो दुनिया भर के कचरे पचरे चलते हैं, वो उसका रीजन यही होता है। उसको देखना है आपने, ठीक है। देखते हुए वो आपको क्या करना है, संजीवनी शक्ति, आप किसको भी मानते, परमात्मा की, जहां से मूल स्वरूप से मैं आया हूं वहां से एक लाइट, व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, वायलेट, जो भी कलर की आपको इमेजिनेशन कर रही है कि वो लाइट आ रही है, और उसकी मदद से जो स्रोत मीन्स जहां से मैं आया हूं उसके नियम के अनुसार सृष्टि के संतुलन के लिए, मीन्स मैं यहाँ क्यों इनकार हुआ, इस सृष्टि के संतुलन में
अहम रोल है मेरा। जैसे वो गिलहरी जब राम सेतु बना तो वो अपना सहयोग कर रही थी, वैसे ही आप सहयोग कर रहे हैं। अभी मदर अर्थ की अपग्रेडेशन हो रही है, तो उसमें हम सब हेल्प कर रहे हैं। तो इस पृथ्वी के संतुलन के लिए ये जो विकार मेरे अंदर से निकल रहे हैं, हे परमात्मा, इनको रूपांतरित करके और दिव्य प्रकाश में रूपांतरित करके मदर अर्थ में स्प्रेड करो। मैंने एक मेडिटेशन भी बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये हमारा जब ये विचार आते हैं उसके लिए हो गया। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? सोचते हैं कभी बच्चों के बारे में, कभी फ्यूचर, कभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जगलिंग करते रहते हैं। जगलिंग, बस इधर भागोगे उधर भागोगे। सेल्फ ग्रोथ की बात ही नहीं है कि मैं क्या हूं, मेरे लड़के ने ये कर दिया, मेरे कार्मिक ने ये कर दिया, ये भर भर के मैसेज, उसने ये कर दी, उसने ये कर दी। तुम अपने अंदर भी 3 उंगली कर लो, तुमने क्या कर दी? तुम जिस चीज के लिए पैदा हुए हो तुम तो खुद भी लॉयल नहीं हो। तुम यहाँ धरती के संतुलन के लिए आए और भार बने हुए हो उसके ऊपर, 2.5 क्विंटल के वेट करके भार बने हुए हो इस धरती के ऊपर और उसको दबा रहे हो। सोचो, जल से पतला हो, उसका अनूप जलोटा का भजन सुन लो। पाप भूमि से भारी, वो पाप भर रखे अंदर। पाप क्या? जो ये पूरा दिन सोचते हो, अपने खुद के ही पापी बने हुए हो, खुद के बारे में ही नहीं सोचते आप। वो सब भर के इस धरती को और नीचे की तरफ दबा रहे हो। अब ये जो है सॉरी, जो हेल्दी हैं वो अपने पर नहीं लेना, वो इनर वर्क कर रही है। कोई मोटा आदमी होगा, वो बहुत लाइट बॉडी होती है उसकी, जब वो इनर वर्क पे उतरता है ऑटोमेटिक उसकी लाइट बॉडी हो जाती है, तो पृथ्वी का अपग्रेडेशन होता है वहां। कोई दुबला पतला होगा, उसके अंदर इतना कार्मिक अकाउंट भरा पड़ा होगा, तो उसी से धरती दब जाती है, तिनके से दब जाती है। तो यहाँ ये मत लेना वो मोटा है तो उसने दबा के जज लग जाओ कहीं करने। ये भी सेल्फ लव में आता है। जज नहीं करना अपनी बॉडी को, आप जैसे भी हो एक्सेप्ट करो अपने आप को। अगर इनर वर्क कर रहे हो एक्सेप्ट करो। तो क्या होगा? आप सोचते नहीं हो बच्चों के, फ्यूचर के, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया, रील स्क्रॉल, आज क्या खाने में बनेगा, आज क्या कपड़े आ गए, करवा चौथ आ रहा है तो नया क्या बनवाऊं। बस उस आदमी के ऊपर इतनी हरासमेंट डाल देते हो बेचारा कि अगर उसकी आयु 70 साल की होगी वो 40 में ही निपट लेगा। वो इतना स्ट्रेस हर साल उसके ऊपर डाल देते हो। मेरी पड़ोसन ने तो इतने सूट लाए हैं, आपने तो इतने क्यों नहीं दिलाए? आप मुझे क्या करवा चौथ पे दिलाएंगे? वो बेचारे को पहले ही सर्दी चढ़नी शुरू हो जाएगी। उसको, वो कार्मिक है फिर भी उसको सर्दी चढ़नी शुरू हो जाएगी। मेरे लिए व्रत कर रही है। आज तक हुआ क्या ऐसा? आप सत सावित्री नहीं है, आप तो अपने काउंटर पार्ट की लॉयल नहीं हो, ये तो कार्मिक है। यहाँ तो आप दिखावा कर रहे हो, सिर्फ दिखावा, कुछ नहीं आपके पल्ले। लॉयल है तो दम है तो अपने काउंटर पार्ट के लिए रखो करवा चौथ, कि वो आए इस करवा चौथ पे, मैं उसके लिए व्रत करूंगी। और करो सबके सामने, क्योंकि इतना दम ही नहीं है आप लोगों के अंदर, जिगरा ही नहीं है। समाज, सोसाइटी, परिवार छुपे छुप करेंगे हम तो सब कुछ। तो छुपे छुप फिर समाज जूते मारता है। कल भी एक जींद में पकड़ी गई हरियाणा की कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि इनर वर्क करना नहीं है। इनर वर्क करेंगे तो समाज, सोसाइटी सब बैलेंस हो जाती है। फिर क्या होगा? रिश्तों में उलझे रहते हो सारा दिन, है ना। प्रेजेंट मोमेंट आपके अंदर है ही नहीं, प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। जैसे किसी से झगड़ा हुआ, सपोज कार्मिक से झगड़ा हो गया या किसी रिश्तेदार से आपका झगड़ा हो गया, तो क्या होगा? वही दिमाग में चलता रहेगा। उसने बोलना क्यों बंद कर दिया, उसने ये क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अभी वो मेरे साथ क्या सोचेगा। आप क्या करते रहेंगे वहां पे? गुस्सा, और 24 घंटे सोचते रहेंगे। जो ज्यादा सोचता है उसको शुगर होती है। आजकल घर घर में शुगर हो रखी है। वो सोचते रहेंगे, बस जाले बुनते रहेंगे। बहू की बुराई कैसे करूं, सास की बुराई कैसे करूं, हस्बैंड की बुराई किसके आगे करूं। वो जो जितना सोचते हैं उनको शुगर, और जो गुस्सा करते हैं उनके पथरी होती है, पत्थर जैसे बन जाते हैं। पथरी बन जाती है उनके शरीर में। देखा होगा आपने, पथरी के मरीज, शुगर के मरीज। कंजूस होगा उसको पाइल्स होगी। वो कंजूस ऐसे नीचे से ऐसे भींच के रखेगा, ऐसे भींच के रखेगा। पता नहीं क्या बोल दूंगी मैं तो खुला ही बोलती हूँ, घर में भी बोल देती हूँ मैं। जो बटक्स रहते हैं ना हमारे हिप्स, उनको ऐसे ऐसे भींच के रखेंगे, ऐसे नहीं छूट जाएंगे। उनको क्या होता है? पाइल्स। सोच लो आप।
क्या क्या करने लग जाते हैं हम भी। खैर नहीं, आगे चलो आप। फिर क्या होगा, ये सब हो गया, क्या हुआ ये आपका, ये हुआ सेल्फ लव में, कि अगर आप नहीं करते सेल्फ लव तो ये मेंटली आप डिस्टर्ब कैसे होते हो, मेंटली गुस्सा करोगे, मेंटली वो इंसान चलता रहेगा, जब तक आप सफाई नहीं दोगे तब तक वो चलता ही रहेगा। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है तो ये चीज़ें होंगी। अगर सेल्फ लव होगा तो आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि मेरी ग्रोथ कैसे हो, मैं मेंटल अपग्रेडेशन में कैसे जाऊं। तो यहाँ पे मैंने जो दी हुई है, मेरे जो यहाँ ये इनर वर्क कर रहे हैं उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस के लिए मैं सबसे पहले वही कराती हूँ, लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस हो, जिससे ये खचड़ पचड़ ना करे आगे। तो इसलिए मेंटोर का काम होता है बेटा, आप जो सब इधर उधर से उठा के क्या करते हो, आप ग्रैब कर रहे हो, काम नहीं कर रहे अपने ऊपर, ग्रैब कर रहे हो। एक वीडियो वहां से उठा ली, एक वहां से उठा ली, एक वहां से उठा ली। जैसे स्टडी होती है ना, हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या हमारा बेस बन जाता है। स्कूलिंग तो हमें करनी पड़ती है ना, स्कूलिंग करने हम गए तो स्कूलिंग की, उसके बाद हमारा बेस बन गया, फिर हमें चीजें समझ आने लगी तो हम अपने आप कर सकते हैं। जब हमें बेस बनाना है तो हमें किसी न किसी मेंटोर से मिलना पड़ेगा, उसकी एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सीख जाओगे चीजें तो फिर आप ग्रैप नहीं करोगे, फिर आप वही चीज पकड़ोगे कि ये वाक्य में मेरे लिए है। अब तो 50 चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, 50 तरह की चीजें पकड़ते हैं आप, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बैठेगी, वो एंजाइटी करेगी, आपका वेट बढ़ाएगी, बहुत कुछ करेगी वो आपका अंदर, आपको नहीं मालूम। जब मैं सबकॉन्शियस की हीलिंग करवाती हूँ, सबसे पहले लेफ्ट और राइट ब्रेन ही बैलेंस करवाती हूँ उसका, मुझे पता है कचरा भर रखा है इसने अपने अंदर। अब तीसरा क्या हुआ, इमोशनली। तो इमोशनल कैसे आप अपने आप को टॉर्चर करते हो, सेल्फ लव में नहीं हो जो, तो क्या होगा, इमोशनल जो इमोशन है वो कंट्रोल नहीं होते। सॉरी सॉरी सॉरी, पीपल प्लीजिंग, अपोलॉजी जो चलती रहती है, आप लोगों से सॉरी मैंने ऐसे कर दिया, सॉरी मैं ऐसा करने वाली थी, सॉरी मेरे से ये हो गया। सॉरी मीन्स हर पल सॉरी मेरा मतलब ये नहीं था, सॉरी मुझे समझ नहीं आया, सॉरी हेल्दी वे में सॉरी एक बार होती है सॉरी, और फिर उस सॉरी का कुछ मतलब होता है कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। हर वक्त नहीं, परिवार में भी कि रिश्ते खराब ना हो जाए, चलो सॉरी, चाहे उसकी गलती भी नहीं है, हस्बैंड मार के पीट के चला गया, मैंने तो उसको सॉरी बोल दी, घर का क्लेश खत्म। क्यों, आपका कोई खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ऐसा काम करो ही मत कि आपको सॉरी बोलना पड़े। तो क्या हुआ, हेल्दी वे में अगर आप सॉरी किसी से बोल रहे हो, अगर आपसे लगता है वाक्य में कि मैंने गलती की है तो सॉरी बोलो, हेल्दी वे में मांग लो, कोई बात नहीं। आप सॉरी इसलिए मांगते सामने वाला नाराज ना हो, इसलिए सॉरी का मतलब पीपल प्लीज, हर चीज मतलब हर वक्त सॉरी, हर वक्त हर सेंटेंस में बस सॉरी। किसी की आदत होती है, किसी आपने देखा होगा, क्योंकि वो अपनी वैल्यू नहीं करते, वो सेल्फ लव में नहीं है। अगर आप में भी ये आदत है तो समझ लो आप सेल्फ लव में नहीं है। आज से बेबी स्टेप लेते हुए अपनी आदतों को सुधारना शुरू करो, सेल्फ लव करो अपने आप से। अब आप किसी को, जैसे अगला नेक्स्ट इसी में आता है मेंटली, कि किसी को ना नहीं कर सकते आप। किसी को कोई अगर आपको घुमाने के लिए लेके जाएगा, आपका मन नहीं है, आपका मन है रेस्ट करने का, फिर भी जबरदस्ती हस्बैंड को खींचेंगी, चल मेरे साथ, मेरा मन है आज बाहर जाने को, बेचारा सोना चाहता है, लेटना चाहता है, कुछ भी वो करना चाहता है, तो क्या होगा, ना, चल मेरे साथ। फिर जब वो रात को जब बिस्तर पे उसको उसकी जरूरत होती है फिजिकल होने के लिए, फिर कहेगी ना मेरा तो मन नहीं है। तो जब तुम जबरदस्ती करती हो तो वो क्यों नहीं जबरदस्ती करेगा तुम्हारे साथ? सोचा है कभी ये? जब तुम उसको जबरदस्ती खींचती हो तो वो भी तो खींचेगा ना तुम्हें बिस्तर में, जो एक ही काम है उसका तो लस्ट, कि वो फिजिकल नीड पूरी करना। क्योंकि 3 ही चीज है धरती पे, बच्चे पैदा करना, खाना प्रोवाइड करना और भोग विलास में लिपटे रहना। इससे ऊपर अगर जिस दिन सोच उठ गई आपकी तो उसी दिन सेल्फ लव में हो और आपकी अपग्रेडेशन शुरू होगी, सोल की ग्रोथ होना शुरू होगी। तो आपने सोची क्यों किसी से आप जबरदस्ती करते हो? जिसमें माँ, भाई, बहन, परिवार, रिश्ते, बच्चे सब आ गए। जैसे बच्चों को जबरदस्ती, उसको भूख नहीं है, एक रोटी और ले ले, उसका पेट भरा हुआ है बेचारे का,
एक और ले ले, चाहे उसको तबीयत ही खराब हो जाए, नहीं ठूस ले एक रोटी और, तू खा एक रोटी और, जबरदस्ती खा। और वो क्या करेगा? ना नहीं करेगा, क्योंकि माँ है। तो आप सेल्फ लव में नहीं हो। परमात्मा यही देखते हैं। परमात्मा के लिए कोई माँ बाप नहीं है। अगर माँ बाप होते तो परमात्मा के पास ये शरीर छोड़ के वापस नहीं जाते। भगवान अभिमन्यु, मैं बार बार उदाहरण देती हूँ, अभिमन्यु छोटा सा बच्चा था, भगवान कृष्णा चाहते तो बचा सकते थे। तो तुम किस खेत की मूली हो जो माँ 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 बाप बाप करते रहते हो, मेरा मेरा डीएम, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना, बस मेरा मेरा। तो आप सेल्फ लव में नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों के हो, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो। तो यहाँ आपको हेल्दी वे में क्या करना है? नो, चाहे भूख लगी है नहीं लगी है, आपका कोई चीज का मन है नहीं है ना, तो फिर क्या करते हैं? आप ड्रेन फील करते हैं। तो जब ड्रेन फील करेंगे तो क्या होगा? आपकी एनर्जी लो, तो आप सेल्फ लव में नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें कि सामने वाले हर्ट भी ना हो, ये कब सीखेंगे? जब आप अंदर उतरना शुरू करेंगे। अब अगला आ गया, जब सेल्फ लव में आती है तो क्या क्या होता है? स्पिरिचुअल, सबसे नंबर 1 पे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। आप अपने अंदर क्या कर रहे हो? सेल्फ लव का मतलब है 7 चक्रा। आप अंदर उतर के उनको हील कर रहे हो, अपनी सोल का अलाइनमेंट में कर रहे हो, अपनी सोल को अपने इनर अंदर ग्रोथ के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने घर के जो मंदिर है, उसका अंदर जो मंदिर है, आप उसको सजा रहे हो। आपने तीर्थ बहुत किए, बाहर भक्ति बहुत की, माला जाप बहुत की, आपने सब कुछ बाहर बाहर किया, माला जाप भी बाहर, मंत्र चल रहा है बाहर, मन का वो तो मन का होता है। जब मन का उतरता है अंदर, तो परमात्मा अपने आप उतर आते हैं। आपको जरूरत नहीं है माला करने की। तेरी माला मैं करूं, तू करे मेरे काम। जब आप भगवान के काम करते हो, भगवान आपके काम करते हो, क्योंकि वो मन के अंदर उतरे हुए हैं और उस मन के में भगवान का वास है। तो स्पिरिचुअली क्या होगा? आपने पूजा बाहर बहुत कर ली, आपने जाप बहुत कर लिया, आपने तीर्थ बहुत कर लिए। कई बार तो तीर्थों में ही एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्यों? भगवान बचाने नहीं आता आपको। मनी वेस्ट, जब घर आते हैं मनी वेस्ट, शरीर वेस्ट, हेल्थ वेस्ट, बीमार पड़ जाते हैं। जो गए थे संगम में नहाने, सारे बीमार पड़े आके। क्यों नहीं पवित्र हुए? क्यों अमर नहीं हुए? वो तीर्थ अंदर है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, अंदर संगम करो खोल के उनको, सब अंदर है आपके। तो सब अंदर है। फिर आप क्या करेंगे? अभी पितृपक्ष आया, यस, अमावस के दिन पूड़ियां बन रही है, हलवे बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, लगे हुए हैं पूरे दिन से, और शाम को हालत खराब, ड्रेन, एनर्जी लो, वाइब्रेशन, कोई काम नहीं। सेम नवरात्रों में चलेगा, दैत तेरे की पूड़ी हलवे, मतलब नवरात्रे के जो चल रहे हैं, ये खाना वो खाना। और फिर 9वें दिन क्या होगा? खाएंगे पूड़ी और ये लेट गए पसार के टांग। क्या किया? 9 दिन तो मेन्यू सेट की, मेन्यू। तो सेल्फ लव में स्पिरिचुअल, आपने स्पिरिचुअल क्या किया? अपना बेस क्या बनाया आपने 9 दिन में? तो सेल्फ लव, जब आप अंदर उतरना शुरू करेंगे, सेल्फ की ग्रोथ करोगे अंदर उतर के, उसको बोलते हैं सेल्फ लव में आना। आज से बेबी स्टेप लो, अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करो, चाहे आधा घंटे घूम के आओ, डांस करो, योगा करो, कुछ भी करो। नंबर 2, मेंटली मैंने सोचना नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तीसरा, इमोशनली, आज के बाद किसी भी मेंटोर के पास रोऊंगा नहीं, पास्ट और भविष्य में नहीं रहूंगा। जाके सिर्फ ये कहूंगा, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अपनी सेल्फ की ग्रोथ करनी है, सेल्फ लव में आना है। ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मेरी वीडियो से अगर कोई भी हर्ट होता है, मेरे कॉल से भी कोई हर्ट होता है, मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि हेल्दी वे में सॉरी बोलती हूँ मैं, कि अगर कोई भी हर्ट होता है, मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो चीज एक्चुअल है मैं वही बताती हूँ। तो इसलिए अगर कड़वी लगे तो ये सच्चाई है, और अगर एक्सेप्ट कर लो जितनी जल्दी उतना अच्छा है, क्योंकि अब ऐसा एक काल आने वाला है, संक्रमण काल। ये जब आएगा, आपको आपके काउंटर पार्ट दिखा दिखा के परमात्मा छुपा देगा, भागते रहना उसके पीछे, क्योंकि जो हृदय है, हृदय के अंदर आपके क्या भरे पड़े हैं? भावनाएं। वो भावनाएं फिर निकलेंगी ऐसे, तो जो मेंटोर को ढूंढेंगे वो भी आपको नहीं मिलने वाले।
इसलिए गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और आज से हेल्दी वे में चलना शुरू करें।